हाय गाइस, हाय कैप्रिकॉर्न, हाय मकर राशि के लोगों। आपकी जून की रीडिंग चेक करते हैं। जून 2020 कैसा जाएगा मकर राशि। ओवरऑल रीडिंग आपकी, लव रीडिंग, करियर रीडिंग, जनरल, बेसिकली जनरल रीडिंग। मैं जून का फर्स्ट वीक, सेकेंड, थर्ड वीक और ओवरऑल जून कैसा जाएगा उस पर हम लोग देखते हैं। पहले टैरोट पढ़ेंगे, फिर हम ये ऑरेकल कार्ड्स पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड फॉर मकर राशि। ओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो आप, या किसी लिब्रा या जेमिनाई के साथ। अगर लव रीडिंग है तो मकर राशि थोड़े से गुस्से में है राइट नाउ। थोड़े से वाइब्स ऐसे आ रही है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा अगर तुम मेरे सामने आए तो। आई डोंट नो क्यों। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। मकर राशि के लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है काम से रिलेटेड। उनको थोड़ा अनईजी जैसा फील हो रहा है। उन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या, मतलब उन्हें एक्शन तो करनी है, उन्हें कुछ काम तो करना है, बट अब नहीं हो पा रहा है उनसे, या फिर वो नहीं जा पा रहे, या फिर कुछ तो ऐसा है जो उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दे रहा है। ये कैन बी के मुझे करियर वाइज ज़्यादा लग रहा है, ये लव से ज़्यादा। थोड़े से मकर राशि फ्रस्ट्रेटेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आप अपने मनी सेव कर रहे हो राइट नाउ गाइस। मे बी शायद उसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है कि आप अर्न नहीं कर पा रहे हो। यस 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 यस, इसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है आपको अभी, कि आपके मनी रिसोर्सेज थोड़े कम हो रहे हैं इन जून। हालांकि दूसरे राशि में मुझे ऐसा नहीं आया था, बट पता नहीं मुझे मकर राशि में ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वर्क करना चाहते हैं, वो अपनी एफर्ट्स दिखाना चाहते हैं, वो फुल ऑन यू नो जिंदगी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बिकॉज शायद से लॉकडाउन की वजह से भी हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, या फिर ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप कैसे अर्न करें। बिकॉज आप जो अपने अपने पास जो भी पैसा बचा हुआ है वो ही आप देख रहे हो राइट नाउ, और आप सोच रहे हो कि मैं इसे कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ। और नहीं, आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, या फिर वेटिंग मोड में हो राइट नाउ। शायद आपने कहीं पे कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, या फिर कहीं पे रिज्यूमे दिया हुआ है, और जहाँ से आपको अभी तक आंसर्स नहीं आया, वेटिंग मोड पे हो कि कब मुझे आंसर्स मिले, कब मैं काम करना चालू करूँ। आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, पूरी अपनी मेहनत लगा रहे हो ये सोचने में कि मैं क्या करूँ कि मेरे पैसे बढ़े। मकर राशि, लेट्स सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोई फंक्शंस आने वाले हैं, या स्टेबिलिटी। 1111 नंबर इस पर स्टेबिलिटी। शायद आप 111 नंबर देख भी रहे हो राइट नाउ, या फिर मतलब अभी आजकल के दिनों में आपको डबल नंबर्स, 4 नंबर्स दिख रहे हैं, ट्रिपल नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और वो जून में मिलेगी गाइस, डोंट वरी, क्योंकि ये आया है आपको कार्ड, तो मतलब स्टेबिलिटी रहेगी। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, यस। कीप पेशेंस, टेम्परेंस, कीप पेशेंस। क्या हुआ है कि मकर राशि के लोग थोड़े से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, कि अब उनको फर्स्ट वीक ऑफ जून में नहीं दिख रहा है वो पेशेंस, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ जून में जब आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, शायद आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए जिसका आप वेट कर रहे हो, और फिर आप थोड़े से शांत हो जाओगे। टेम्परेंस कार्ड पेशेंट कार्ड होता है, और एक ऐसा भी होता है कि जहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी बाहर आएगी। क्रिएटिविटी कोई बाहर आ सकती है, कोई नई आइडियाज़ जो आप सोच नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ सच फ्रस्ट्रेशन, वो आपको शायद से जून के सेकेंड वीक में आपको कुछ आइडिया आए गाइस। कुछ तो क्रिएटिविटी आप स्टार्ट करोगे, स्टेबिलिटी लाने के लिए आप कुछ तो ट्राई करने वाले हो, वो जो कर ही रहे हो। ओके, अगर आप किसी का अपॉलोजी के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ कोई होगा आपको जो सॉरी कहेगा जल्द ही। सेकेंड वीक ऑफ जून तक शायद से कोई आपको सॉरी कह सकता है, या कोई आपको छोटी छोटी ऑफर्स आ सकती है
करियर वाइज या फिर किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट। लव वाइज अगर देखेंगे तो शायद किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए। ओके, मुझे 3 कार्ड्स मिल गए, वेरी नाइस। श्योर श्योर। कोई आपको स्टॉक कर रहा है गाइस। अगर आप अपने एक्स के बारे में देख रहे हो, सम ऑफ किंग ऑफ कप्स, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है और कोई आपको स्टॉक करने वाला है। जल्दी आपको पता भी चल जाएगा कि वो कौन है, लेकिन कोई पेज ऑफ सॉर्ट्स जैसा बिहेव कर रहा है। वो आपके सामने नहीं आएगा, वो आपसे अपना ओके यहाँ पे एक और सिनेरियो मुझे लग रहा है। अगर आप किसी को अप्रोच, या कोई आपको अप्रोच करेगा, तो शायद आप लोग क्लोज हो सकते हो, बिकॉज वो शायद से कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स जैसा बिहेव करे। और जो सेकंड पर्सन है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर ये कोई, मुझे लगता है ये कोई न्यू पर्सन है, या ये पास्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत वेटिंग मोड में हो। तो अगर ये एक्स की रीडिंग में पढ़ूँ तो शायद से आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो और वो नहीं आ रहे, तो शायद से वो अप्रोच करे आपको इन जून के सेकेंड, मिड जून के अराउंड। और कोई एक पर्सन है जो आपको स्टॉक भी कर रहा है। मेष राशि, कोई तो आपको सॉरी मकर राशि, कैप्रिकॉन, तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक भी कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। स्टॉकिंग ऑब्वियसली वो आपके घर के बाहर तो नहीं कर रहा है, वो आपके सोशल नेटवर्क्स पे ध्यान दे रहा है या दे रही है, टिप जैसे आपको रेजोनेंट हो। बट कोई तो यहाँ पे है जो स्टॉकिंग मोड पे है। ये ऐसा भी हो सकता है कि शायद से आपकी फैमिली आपको स्टॉक कर रही हो, बिकॉज आपके रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाले किसी के साथ। तो जस्ट बी अवेयर। हालांकि कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं है तो ठीक है, बट फिर भी अगर आप मैरिज प्रपोजल में हो और आपने कहीं मैट्रिमोनल पे डाला हुआ है तो देर विल बी सम रिक्वेस्ट। कोई आपको एक्सेप्ट कर लेगा। टिंडर पे हो तो कोई आपको एक्सेप्ट कर देगा और वो वहाँ से कोई स्टॉक कर रहा है। मुझे मैरिज रिलेटेड लग रहा है ज़्यादातर। और यहाँ पे करियर वाइज है, बट यहाँ पे मैरिज रिलेटेड है। तो मैरिज या रिलेशनशिप या जो भी आप पकड़े, लव रीडिंग ये ज़्यादा है। तो कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई आपको टिंडर पे लाइक कर सकता है, फेसबुक पे लाइक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, इंस्टा पे स्टॉक कर रहा है। तो सी टू इट कि कौन है, किसी को आप पे क्रश है राइट नाउ। मेष राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, कोई तो आपको अगर मैं कहूँ तो एरिस, लियो या सैजिटेरियस, मेष, सिंह या धनु राशि के कोई लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक, आप चेक कर सकते हो। धनु राशि, मेष राशि या सिंह राशि के लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि ज़्यादा है। ओके, स्ट्रॉन्ग है, मतलब धनु राशि के लोग है शायद से कोई जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं राइट नाउ। देखते हैं आपका ये वाला रीडिंग। One card for Capri. Oh, between the worlds. बिटवीन द वर्ल्ड्स यानी कि गाइस, अगर आप कंफ्यूज्ड है ये 2 पेज में से, तो ये एक बता दूं कि कोई एक पर्सन आपका सोलमेट है, दूसरा वाला नहीं है। दूसरा वाला सिर्फ स्टॉक करेगा, फ्लर्ट करेगा और चला जाएगा। बिटवीन द वर्ल्ड्स, शायद से आप 2 व्यक्ति के बीच में कंफ्यूज्ड रहोगे। 2 व्यक्ति है आपके लाइफ में जिससे आप कंफ्यूज्ड हो कि इसमें से सही वाला कौन है। दोनों के साथ आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, बट हाँ, जून के लास्ट वीक में किसी एक के साथ आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चालू कर दोगे। कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिससे आप अपने आप चूज़ कर लोगे या वो आपको चूज़ कर लेंगे। ओह, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, एंड व्हाट इज दिस? ये भी तो वही है। हाँ, दोनों कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स में से यहाँ पे मेरे पास 78 है, यहाँ पे 52 कार्ड्स है। तो इतने सारे कार्ड्स में से 2 कार्ड्स सेम निकलते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ
कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको एक ही चीज़ बता रहा है कि अभी आपके पास जो भी रिसोर्सेज है प्लीज़ उसे सेव करके रखिए, बिकॉज ये आपके लिए एक एडवाइस है। और एक चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, अगर आप रिलेशनशिप में पैसे वेस्ट करने का सोच रहे हो या देने का सोच रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए राइट नाउ। अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो या अपने वाइफ के बारे में सोच रहे हो, तो इट्स अ टाइम दैट थोड़ा टाइम आपको रुकना चाहिए टू टेक एनी एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के रिसोर्सेज के बारे में सोच रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के रिसोर्सेज को थोड़ा सा कैसे संभाले जाए। जैसे कि यहाँ पे किंग एंड क्वीन है और ये शायद से आपके पार्टनर हो सकते हो और ये आप है। अगर आप मैरिड है तो ये शायद आपको रेजोनेंट हो, और आपके पार्टनर थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है और आप अपने घर को ज़्यादा संभाल रहे हो राइट नाउ। इट्स अ वेरी गुड थिंग। शायद से जून में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट और देना पड़े, आपको थोड़ा सा और होल्ड ऑन करके रखना पड़ेगा अपने मनीज़ को। एक और कार्ड, लाइफ रिव्यू। टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ, रिजॉल्व, एक सेकेंड, ये रहा। टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ, रिजॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज़ अनबैलेंस्ड। हाँ, सो आप वैसे भी इन्वेंट्री ले रहे हो, मतलब अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, सो करें और जो आपको गलत लग रहा है वो आप रिजॉल्व करें। जून का महीना है, अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ जून में कुछ प्लानिंग करते हैं तो रेस्ट ऑफ जून में आप उसको एग्जीक्यूट करें। यही एंजल्स का मैसेज है आपको गाइस। ओके, सो आई गेस ये रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ होगा कोई भी मैसेज, कोई भी लाइन, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। बाय।